नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जीतन राम मांझी भेड़िया हैं और वो शेर का बस खाल ओढ़े हुए हैं। ये बयान दरअसल सोनबरसा के विधायक रत्नेश सदा ने दिया है। जब उनसे जीतन राम मांझी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो एक नंबर के भेड़िया हैं और वो सिर्फ आज तक शेर का खाल ओढ़कर ही बैठे रहे हैं। वो सिर्फ शेर का खाल ओढ़कर राजा बनने की कोशिश करते रहे हैं। आज तक उन्होंने मुसहर समाज के लिए क्या किया है? कोई भी ऐसी लकीर खींची है जिसे मुसहर समाज को विकास की ओर वो बढ़ा सके? उन्होंने आज तक अपने समाज के लोगों के लिए कोई काम ही नहीं किया है। सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा 16 जून को मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। मंत्री होने के बाद उन्होंने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को ललकारा है, उन्होंने चुनौती दे डाली है। रत्नेश सदा ने कहा है कि वे भेड़िया हैं लेकिन शेर का छाल पहनकर रहते हैं, सिर्फ खाल ओढ़कर समाज का राजा बनना चाहते हैं। मांझी ने अब तक मुसहर समाज के लिए कोई काम नहीं किया है, कोई भी बड़ी लकीर उन्होंने नहीं खींची जिससे लोग याद कर सके। रत्नेश सदा ने कहा है कि सपने में नहीं सोचे थे कि वो मंत्री बनेंगे। 3 बार के विधायक हैं, हमें मंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, केवल विधायकी पर भरोसा रखते थे। हमारे कार्यकर्ता कहते थे कि मंत्री के लिए आप प्रयास कीजिए, लेकिन हम कहते थे कि समय आएगा तो हम बन जाएंगे। वहीं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद उनकी किस्मत खुलने पर सवाल करते हुए उसने बताया कि हम नहीं कहेंगे कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुसहर का मैं नेता हूं। वे भेड़िया होकर शेर का खाल ओढ़कर रहते थे, भ्रम फैलाते थे कि वे राजा बनाना चाहते हैं। समाज के लोग समझ चुके हैं कि वे आगे कहते हैं कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुसहर समाज के लिए एक भी बड़ी लाइन खींची है तो जरा बताइए। हमें टेलीविजन के माध्यम से बताया कि वो हमें बताएं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही काम उन्होंने किया है। लोकसभा 2024 में जीतन राम मांझी से बड़ी लड़ाई होगी क्या? इस सवाल पर रत्नेश सदा ने कहा है कि मांझी से हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। लोकसभा में जो भी लोग हैं दल बदल कर रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे कहते थे कि मंत्री के लिए सीएम नीतीश कुमार से मिलिए, लेकिन समय आ गया है। वहीं रत्नेश सदा ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा है कि मंत्री बनाने में सबसे बड़े कुम्हार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, तेजस्वी यादव जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं जिम्मेदारी का अच्छे से पालन करूंगा। वहीं मंत्री श्रवण कुमार हमारे गार्जियन हैं। मुसहर समाज को ऊपर उठाए जाने के सवाल पर रत्नेश सदा कहते हैं कि समय बताएगा, मैं कोशिश करूंगा, दूसरे समाज के लिए भी काम करूंगा, सभी समाज के लिए मैं काम करूंगा। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर समाज को मैं आगे ले जाऊंगा। तो जहां एक तरफ रत्नेश सदा से ये सवाल किया गया जीतन राम मांझी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने आज तक मुसहर समाज के लोगों के लिए कोई ऐसा काम ही नहीं किया है जिसे मुसहर समाज के लोग याद करें। और आज मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं इस जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाऊंगा और उनके ही छत्र छायों में मैं अपने समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी कल्याण करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।